आज का टॉपिक देखते हैं रेशनल नंबर। क्लास 8 का पहला चैप्टर आपको किताब में दिया हुआ होगा रेशनल नंबर। चलिए इसके बारे में कुछ जानते हैं, शुरू करते हैं। रेशनल नंबर, द नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a by b where a and b आर इंटीजर एंड b नॉट इक्वल टू 0 आर कॉल्ड रेशनल नंबर। देखिए सबसे पहले बात क्या है ना कि यहाँ पे अभी हमने एक डिफिनेशन पढ़ा, अभी ये डिफिनेशन को समझना है। तो रेशनल नंबर कहते हैं किसको? नंबर, वैसा नंबर जो a बाई बी के टर्म में हो, वैसा नंबर जो a बाई बी के टर्म में हो, a बाई बी के टर्म में हो और b और इसके बाद का तो a बाई बी के टर्म में हो। और एक बात और बोला गया है इसमें, जहाँ की b नॉट इक्वल टू 0 हो, b नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर b 0 होगा तो क्या हो जाएगा? b 0 होगा तो इसके बारे में चलिए चर्चा करते हैं। b अगर 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा? वैसा नंबर जो a बाई बी का टर्म में हो, जैसे हम लोग कह सकते हैं एग्जांपल, पहले दोस्तों देख लेते हैं, उसके बाद देखेंगे, आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। तो एग्जांपल हमने देखा अभी कि जैसे हमने कहा a बाई बी इज इन द फॉर्म एंड फिर b नॉट इक्वल टू 0। जब b 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इसके बारे में देखेंगे। फिर पहले देखते हैं a बाई बी का टर्म में क्या होता है। जैसे रेशनल नंबर कहते हैं कि इसको नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर b नॉट इक्वल टू 0। तो a बाई बी का टर्म में हो, मतलब यहाँ पे एक एग्जांपल आप देख सकते हैं, a बाई बी का टर्म में है, ये नंबर a बाई बी के टर्म में है। a इक्वल टू इसमें क्या हो गया, a इक्वल टू यहाँ पे हो गया 5 और b इक्वल टू क्या हो गया 13। b इक्वल टू कितना हो गया 13। ठीक उसी तरह से आप इस नंबर को देख सकते हैं, इसमें a इक्वल टू कितना हो गया, a 16 हो गया, b कितना हो गया 28 हो गया। ठीक उसी तरह से यहाँ पर नंबर देख सकते हैं, a कितना हो गया -19 हो गया, b कितना हो गया 20 हो गया। ठीक उसी तरह से नंबर में देख सकते हैं a कितना हो गया -7 हो गया, b कितना हो गया -11 हो गया। ठीक इसी चीज़ को हम कह सकते हैं वेयर a बाई बी नंबर इज इन द फॉर्म ऑफ a वेयर b नॉट इक्वल टू 0। अभी देखिए ध्यान दीजिएगा कि b नॉट इक्वल टू 0 दिया हुआ है, तो इसका मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब क्या है, इस वर्ड का मतलब समझते हैं। अगर b 0 होगा तो क्या हो जाएगा? अगर b 0 होगा तो देखिए समथिंग बाई 0, अभी हम लोग पढ़ा था पहले, एक वर्ड हम लोग पढ़े हैं अनडिफाइंड टर्म, अनडिफाइंड टर्म्स पढ़े हैं। तो अनडिफाइंड टर्म होता क्या है इसके बारे में जानेंगे। उससे पहले हम ये देखते हैं कि b 0 होगा तो क्या होगा। तो 5/0 समथिंग नंबर बाई 0। अभी क्या है 5/0 का मतलब क्या होता है? इसी का मतलब होता है अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड। क्या होता है? अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, अनडिफाइंड। ठीक है, जिसको इस नंबर को हम डिफाइन ही नहीं कर सकते 5/0। या फिर किसी भी नंबर लेते हैं a/0, समथिंग बाई 0, -19/0, तो नीचे क्या है 0। इसका मतलब क्या होता है? देखिए एक एग्जांपल लेके समझते हैं, उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे। 1/1 का मतलब क्या होता है? 1/1 का मतलब क्या होता है? 1/2 का मतलब क्या होता है? 1/3 का मतलब क्या होता है? 1/4 का मतलब क्या होता है? चलिए अपने लोकल एग्जांपल लेते हैं। 1/2 का मतलब क्या होता है इसके बारे में सीखते हैं। देखिए सिंपल सी बात है, एक रोटी है, इसमें 2 पीस, मतलब आधा रोटी कहते हैं ना 1/2 को, सीधी सी बात है। तो एक रोटी में 3 पीस हो गया 1/3, एक रोटी में 4 पीस हो गया 1/4। ठीक, एक रोटी में 1 पीस, मतलब पूरा रोटी ही एक पीस है, पहले सी बात है, पूरा रोटी एक पीस है। हम तो इमेजिन कर सकते हैं पूरा रोटी एक पीस है, एक रोटी में 2 पीस है, ये भी इमेजिन कर सकते हैं। मगर हम ये इमेजिन कर सकते हैं एक रोटी में 3 पीस हो गया, ये भी इमेजिन कर सकते हैं। मगर एक रोटी में अगर 0 पीस हम कह दिए, क्या ये इमेजिन कर सकते हैं आप? नहीं कर सकते, क्योंकि एक रोटी भी बोल रहे हैं 0 पीस भी कहते हैं, मगर एक रोटी में तो 1 पीस तो होना ही होना है। तो इस चीज़ को इमेजिन नहीं कर सकते हैं। तो यहीं पे एक वर्ड आता है अनडिफाइंड, जिसको हम डिफाइन ही नहीं कर सकते हैं, जिसके बारे में कुछ कह ही नहीं सकते, तो हम अनडिफाइंड टर्म यूज करते हैं। तो b नॉट इक्वल टू 0 का मतलब समझ में आ गया होगा। अगर b 0 होगा तो नंबर अनडिफाइंड हो जाएगा। तो रेशनल नंबर किसको कहते हैं? नंबर इन द फॉर्म ऑफ a बाई बी वेयर b नॉट इक्वल टू 0। चलिए देखते हैं आगे। पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव रेशनल कहते हैं किसको? रेशनल नंबर इज सेड टू बी अ पॉजिटिव रेशनल, पॉजिटिव इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ निगेटिव। अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों पॉजिटिव हो या दोनों निगेटिव हो, क्योंकि दोनों पॉजिटिव होगा तो देख लीजिएगा यहाँ पे, दोनों अगर पॉजिटिव होता है तो पॉजिटिव तो होगा, इसमें निगेटिव का चांस ही नहीं है। अगर दोनों निगेटिव होगा तो क्या होगा? तो -13 बाई क्या एग्जाम्पल है, -13 बाई -14। अभी क्या है कि ऊपर नीचे कुछ चीज़ छोटा किया जाता है काट के, तो माइनस दोनों जगह कट गया, तो ये टर्म बन गया कितना 13/14। ये भी तो पॉजिटिव ही हो गया। तो ध्यान रखिएगा, जब बोलेगा पॉजिटिव रेशनल कहते हैं कि इसको ध्यान दीजिएगा आप लोग, जब पॉजिटिव रेशनल के बारे में पूछेगा तो या तो दोनों पॉजिटिव होना चाहिए न्यूमरेटर, या दोनों निगेटिव होना चाहिए। अगर कोई एक पॉजिटिव और एक निगेटिव होता है तो उसको क्या कहते हैं? निगेटिव रेशनल कहते हैं, जिससे अगला टर्म में हम लोग देखेंगे नेगेटिव रेशनल। अ रेशनल नंबर इज सेड टू बी नेगेटिव रेशनल इफ इट्स न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर अपोजिट साइन। अगर उसका न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों अपोजिट साइन का होगा। ठीक है, इसमें देखिए न्यूमरेटर है -7, इसी टर्म में देख सकते हैं आप। चलिए अलग कलर्स में दिखाते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा। निगेटिव में इसमें क्या है? निगेटिव दिया हुआ है न्यूमरेटर। नेक्स्ट एग्जाम्पल में क्या दिया हुआ है? आप देखिएगा डिनोमिनेटर निगेटिव दिया हुआ है। ठीक है, तो इस टर्म तो क्लियर हो गया।
अभी आगे आगे देखते हैं। देखिए कुछ प्रॉपर्टीज है रेशनल नंबर का, तो प्रॉपर्टीज ऑफ रेशनल नंबर तीन प्रॉपर्टी है, तीनों प्रॉपर्टी देख लेते हैं, फिर आगे नया नया चीज़ सीखेंगे। प्रॉपर्टी 1 कहता क्या है, इफ़ ए बाई बी आ रेशनल नंबर, अगर ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है एंड एम बी आ नॉन जीरो इंटीजर, देन ए बाई बी इक्वल टू क्या होगा। अगर ए बाई बी कोई रेशनल नंबर है और एम बी आ नॉन जीरो इंटीजर, देन ए बाई एम, तो क्या हो जाएगा कि उसमें कि नॉन जीरो नंबर अगर है तो अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो इक्विवेलेंट रेशनल बनाएगा। न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों से अगर मल्टीप्लाई करते हैं वो नॉन जीरो रेशनल नंबर का, अगर जीरो से नॉन जीरो क्यों बोला गया इस टर्म को समझिएगा। अगर जीरो बोलता तो अगर एम इक्वल टू जीरो होता तो ए बाई बी, अगर ए और बी अगर नॉन जीरो की जगह पे एम अगर जीरो होता तो ए इंटू जीरो बी इंटू जीरो, तो ये क्या होता है जीरो बाई जीरो। मगर डिनोमिनेटर में हम लोग जानते हैं कि जीरो नहीं आना चाहिए, ठीक है, सीधी बात है। इसी का जीरो नहीं हो सकता एम, कभी जब भी होगा एक नंबर होगा या तो पॉजिटिव या निगेटिव, ठीक है। रेशनल नंबर इज सेड टू बी एम नॉन जीरो इंटीजर, देन ए बाई बी इक्वल टू ए बाई एम इंटू बी बाई एम, बी इंटू एम, सॉरी ए इंटू एम बाई बी टू इंटू एम, ठीक है। नीचे देखिएगा एग्जाम्पल देखिएगा, जैसे एग्जाम्पल है क्या -4/7, -4/7, तो -4 इंटू एक नॉन जीरो इंटीजर, यहाँ पे एम का वैल्यू क्या रख दिया है, एम का वैल्यू यहाँ पे 2 रख दिया गया है, ऊपर नीचे दोनों से रखा गया है, तो क्या हो गया -4/7 इंटू 2, -4/7, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में 2 से मल्टीप्लाई किया गया है। नेक्स्ट टर्म में 3 से मल्टीप्लाई किया है, 4, नेक्स्ट उसके बाद 4 से मल्टीप्लाई, सो ऑन, इसी तरह से करते चले जाएंगे। आगे आप जहाँ तक कर सकते हैं, हम 3 एग्जाम्पल लेके दिखाएं, आगे आपके लिए छोड़ दिए, बाकी आप लोग तो कर ही लीजिएगा, समझदार बच्चे हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसी में क्या होगा, -4/7 था तो ऊपर नीचे हमने क्या किया, -4/7 है, ठीक। उसी तरह से अभी हम क्या किए थे, मल्टीप्लाई किए थे, -4 इंटू 2 क्या हो गया, -8 बना दिया, और नीचे 7 इंटू 14, -4 इंटू 3 -12, 7 इंटू 3 21, 4 इंटू 4 -16, 7 इंटू 4 28। सच अ रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर। इसी तरह के रेशनल नंबर क्या कहते हैं, इक्विवेलेंट रेशनल नंबर कहते हैं, ठीक है ना। इस क्या किया, जितना भी टर्म लिखा हुआ है ना एक दूसरे का इक्विवेलेंट है। अगर इसको छोटा किया जाए, जैसे इसको काटते हैं 4 से काटते हैं, 2 से काटते हैं 4 बार में, इसको 2 से काटते हैं 7 बार में, देखिए पहला ही नंबर के साथ -4 बार में कटेगा, -4 में सेम पहला ही टर्म जो है ना, जो पहले ये टर्म है ना, सबको अगर छोटा कीजिएगा ना तो इस टर्म के टर्म में लिखा जाएगा, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है। आगे देखते हैं, सच अ रेशनल नंबर इज इक्विवेलेंट रेशनल नंबर, हम लोग तो देख ही लिए। नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, इफ़, देखिए अभी क्या है ना कि अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर हम दोनों में अगर गुना कर सकते हैं तो दोनों में डिवाइड भी कर सकते हैं, ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसी पे बेस्ड है, तो कहता है इफ़ ए बाई बी एज ए रेशनल नंबर देन एम बी अ कॉमन डिवाइजर, मतलब ऊपर नीचे दोनों कटना चाहिए, सीधी सी बात है। कॉमन डिवाइजर अगर कटेगा नहीं तो फिर छोटा बहुत पॉइंट में आ जाएगा तो ये दिक्कत वाली बात है। तो कॉमन डिवाइजर होना चाहिए ऑफ अ ए बाई बी, देन ए बाई बी को क्या लिख सकते हैं, ए से एम को डिवाइड किए, बी से एम को डिवाइड किए, ऊपर नीचे दोनों इस टर्म को देख सकते हैं, इस फोकस कर देते हैं, इस जगह जरूर देखिएगा। ए को एम से डिवाइड किए, बी को एम से डिवाइड किए, जब ए और बी एम को एम से डिवाइड किए, हमने क्या देखा, हम लोग इसको इस टाइप से देखिए, एक एग्जाम्पल लेते हैं, क्या है कि -48/60 है। अभी क्या है, -48/60, -48/60 को हमने क्या किया, -48 को 12 से डिवाइड किया, कॉमन देखिए दोनों का। अभी क्या 12 से ये भी कटता है, 12 से ये भी कटता है, हमने ऐसा एग्जांपल चुना कि जो दोनों से कटे। तो ऐसा एग्जांपल -48/60 है, तो 12 से न्यूमरेटर को डिवाइड किए, 12 से डिनोमिनेटर को डिवाइड किए। जब हम डिवाइड करते हैं तो 12 से कितना लगता है, 48, 12 4 जा 48, 4 में लगा, मगर आगे माइनस था, इसी कारण माइनस का सिंबल यहाँ यूज किया गया है, आगे में इसके आगे माइनस का सिंबल यूज किया हुआ है। 12/60 5 में लगता है, -4/5, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसी भी रेशनल नंबर को न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को मल्टीप्लाई कर सकते हैं कोई कॉमन नंबर से, ठीक है ना, और न्यूमरेटर को डिवाइड कर सकते हैं कॉमन डिवाइजर से। इस बात को फोकस कीजिएगा सेकेंड प्रॉपर्टी में जो दिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म और रेशनल नंबर। अब रेशनल नंबर का क्या स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसके बारे में जानेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ अ रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर ए बाई बी इज सेड टू बी इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म if a and b are integer. A rational number a by b is said to be in standard form. Standard form कब कहेगा, a और b integer है and having no common divisor other than 1 and b is positive. ध्यान रखिएगा, दो चीज़ बोला गया है विद्यार्थी। पहला a और b एक रेशनल नंबर कहलाएगा जब इसका कोई कॉमन फैक्टर 1 के अलावा किसी और नंबर से कटेगा नहीं, पहला केस ये है। दूसरा बी पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, डिनोमिनेटर नेगेटिव नहीं होगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, इसके एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे इसी टर्म को।
एक एग्जांपल दिया, एक्सप्रेस 33/44 इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अभी क्या है कि एक क्वेश्चन दे दिए हैं हमने, स्टैंडर्ड फॉर्म 33/44 दिया, माइनस 33/-34 है, 33/-34 है। इस एग्जांपल को देखिएगा, इस एग्जांपल में हमने क्या देख रहे हैं कि ऊपर नीचे जो नंबर, जो नीचे ना नंबर, जो नंबर है इसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 से कट रहा है क्या? नहीं, ये नंबर 11 से भी कट रहा है, 11 से 3 बार में, 11 से 4 बार में। मगर हमने क्या कहा था ना, सबसे पहला केस था कि दोनों का एक ही फैक्टर हो, सिर्फ 1, इसके अलावा कोई और फैक्टर नहीं हो। दूसरा केस हमने बताया था कि डिनोमिनेटर, जो डिनोमिनेटर है वो कभी भी निगेटिव नहीं होगा, तो यहाँ पर डिनोमिनेटर निगेटिव है। डिनोमिनेटर को पॉजिटिव करने के लिए क्या किया हमने पहला केस प्रॉपर्टी में सीखा था, किसी भी नंबर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, पहला प्रॉपर्टी हमने सीखा था। तो ठीक वही प्रॉपर्टी को यूज करते हुए ऊपर नीचे हमने -1 से मल्टीप्लाई कर दिया और डिवाइड कर दिया। तो -1 से मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो -33 बना। नीचे वाला प्रॉपर्टी क्या बना, -1 × -44 करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा, +1 से किसी भी नंबर को डिवाइड करेंगे तो सेम ही नंबर आ जाता है, तो -33/44 बन गया। ठीक है, तो ये तो एक सिंपल से पहले दूसरा केस जो था, मतलब जो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए दूसरा केस जो था, डिनोमिनेटर निगेटिव नहीं होना चाहिए, उसको तो हमने बदल दिया। ठीक है, अब क्या है कि इसका एक देखते हैं, द ग्रेटेस्ट कॉमन फैक्टर ऑफ 33 एंड 44, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर क्या है? 11 है। तो 11 से जब डिवाइड किए हम, तो 11 जब हम डिवाइड कर दिए दोनों को, क्योंकि हमको क्या करना था, सबसे छोटा फॉर्म में लिखना था, उससे इसका सिर्फ फैक्टर 1 होना चाहिए। तो अब 3/4 सिर्फ 1 से कटता है, 3/4 आप ध्यान कर लीजिएगा, 3 को भी 1 से कटता है, 4 से भी 1 से कटता है, कोई और नंबर से नहीं कटेगा। तो -3/4। अब क्या है, हेंस -33/4 को क्या स्टैंडर्ड फॉर्म लिखा सकता है? तो स्टैंडर्ड फॉर्म में हम इसको ये लिख सकते हैं। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। थोड़ा बहुत समझाने की कोशिश कर रहे हैं विद्यार्थी, आप थोड़ा सा और मेहनत कीजिएगा तो थोड़ा सा समझ में आएगा। और बाकी एग्जाम्पल आपको किताब में दिया हुआ, इस टर्म को ध्यान दीजिएगा। -33/44 को -3/4 लिखा गया है विद्यार्थी। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट देखते हैं, प्रॉपर्टी नंबर 3 देखते हैं। प्रॉपर्टी नंबर 3 कहता क्या है, लेट ए एंड बी एंड ए बाई बी एंड सी बाई डी बी ए 2 रेशनल नंबर, 2 रेशनल नंबर दिया हुआ है, एंड ए बाई बी इक्वल टू सी बाई डी, दोनों बराबर है। ए बाई बी का जो वैल्यू है बी बाई सी बाई डी का वैल्यू के बराबर है। तो होता क्या है ना कि जब दोनों बराबर है तो यहाँ आप ध्यान दीजिएगा, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। इस टाइप का कॉर्नर में आप देख से होंगे, क्या है, ए बाई बी को उसी टर्म में लिखा गया है और सी बाई डी को उसी टर्म में लिखा गया है। ए का मल्टीप्लिकेशन डी के साथ हो गया है कुछ इस तरह से इधर से, और ठीक उसी तरह से बी का मल्टीप्लिकेशन डी के सी के साथ हो गया है। तो हमने क्या देखा, दोनों का मल्टीप्लिकेशन हुआ तो कुछ रिजल्ट इस टाइप से आया, a इंटू डी इक्वल टू सी बाई बी। जब भी इस टाइप का टर्म में दिया रहे, ये रेशनल नंबर का टर्म में दिया रहेगा, ध्यान रखिए विद्यार्थी, जो अगला नंबर का जो डिनोमिनेटर है उससे पहला नंबर को मल्टीप्लाई कर देंगे, a को मल्टीप्लाई a इंटू डी और c इंटू डी। इस प्रॉपर्टी को याद रखिएगा, बहुत काम देगा आगे जाकर के, कहीं ना कहीं यूज होना ही होना है। ठीक है, किताब में दिया है तो फालतू का तो दिया होगा नहीं, और अच्छा चीज़ है विद्यार्थी, इस सब चीज़ को ध्यान रखिएगा, सब पॉइंट्स को, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अभी नेक्स्ट देखते हैं, एक पॉइंट, 2 पॉइंट आया यहाँ पे नोट में, एवरी रेशनल नंबर, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जितना भी पॉजिटिव रेशनल नंबर है हमेशा 0 से बड़ा होगा। कोई भी पॉजिटिव नंबर पता ही है ना कि नंबर लाइन आप लोग देखे होंगे, चलिए दिखाते हैं, यहाँ पे नंबर लाइन देखे होंगे 0 1 2 3 4, कुछ इस टाइप से रहता है, इधर माइनस रहता है, -1 -2। अब जो लोग नहीं देखा है तो देख लो, ठीक है ना, -3, इसके अलग से चार्जेस लग जाएंगे देखने का। तो -1 -2 -3, इधर 1 से 0 से 1 to 4 गया है, तो नंबर लाइन करता है। अब क्या क्या, कोई भी नंबर पॉजिटिव हो तो पॉजिटिव हो तो इधर ही रहेगा, निगेटिव है तो इधर ही रहेगा। ठीक है, तो निगेटिव नंबर पॉजिटिव नंबर तो समझ में आ ही गया होगा। चलिए यहाँ से देखते हैं, एवरी पॉजिटिव रेशनल नंबर इज ग्रेटर देन 0। जितना भी पॉजिटिव नंबर होता है ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा था। अभी हम लोग देखा था नंबर लाइन भी, जिससे हम ड्रा किए थे इस टाइप से, तो इधर ही गया था। तो पॉजिटिव नंबर क्या होता है, 0 से हमेशा बड़ा होता है, और निगेटिव नंबर हमेशा 0 से छोटा होता है। ठीक है, ये 2 पॉइंट हमेशा ध्यान रखिएगा। चलिए अब एग्जाम्पल देखते हैं कि एग्जाम्पल और आया है। इस एग्जाम्पल में क्या कहता है, बीच ऑफ द नंबर, 2 नंबर दे दिया आपका विद्यार्थी, एग्जाम्पल नंबर दिया है आपका 3/-4 एंड 4/-5/6 इज ग्रेटर। 2 नंबर दिया है 3/-4, नंबर दिया है 3/-4 और -5/6, 2 नंबर दिया है। अभी दोनों में बड़ा कौन है इसके बारे में देखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए, इसको सॉल्व करके थोड़ा सा दिखाते हैं, क्योंकि हर चीज़ तो यहाँ आप लिख नहीं सकते, पहले से लिख के तैयार कर दी है हमने आप लोग के लिए। फर्स्ट ऑफ ऑल वी राइट द नंबर विथ पॉजिटिव डिनोमिनेटर। क्या पहले हम लोग पढ़ा था स्टैंडर्ड फॉर्म में, नंबर को पॉजिटिव डिनोमिनेटर के साथ लिखना चाहिए। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव, इस जगह पे तो डिनोमिनेटर पॉजिटिव है, मगर इस जगह पे डिनोमिनेटर निगेटिव है। तो इसको पहले पॉजिटिव करते हैं। पॉजिटिव करने के लिए क्या किए, हमने एक नंबर लिया,
ठीक है, इसी का नीचे से डिनोमिनेटर ऊपर चले जाता है, मगर जाता ऐसे नहीं है। होता क्या है ना कि 3/4 अभी हमने पढ़ा था कि सेम नंबर से कोई नंबर m इंटीजर है उसको ऊपर नीचे डिवाइड मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक इसी तरह से हमने क्या किया ना, ऊपर नीचे -1 से गुना कर दिया, -1 से गुना कर दिया। जब -1 से गुना किया, भाग किया, तो ऊपर बन गया -3 और नीचे बन गया 4, क्योंकि यहाँ पर माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। देखिए कुछ कलर अलग से दिखाते हैं। देखिएगा 3/4 है, 3/-4 है। हमने क्या किया, एक मिनट, 3/-4 है, तो हमने क्या किया कि कोई नंबर अलग नंबर जो इसको ऊपर नीचे क्या किए ना कि हमको चेंज करना था, डिनोमिनेटर का सिंबल चेंज, साइन चेंज करना था, ऊपर नीचे -1 से गुना भाग कर दिए। तो -1 से गुना भाग कर दिए, तो हमने क्या किया, -3 से -3 हो गया, ऊपर से गुना हुआ, तो अब -1 × -4 किए तो 4 आ गया। ठीक इसी तरह से यहाँ पे चेंज करने का नियम यही है विद्यार्थी। इस जगह आप देख सकते हैं, इस जगह पे आप देख सकते हैं कि कुछ इसी तरह को यूज करके हमने यहाँ पे चेंज किया है। ठीक है, सेकेंड हमने क्या किया, हमने देखा सेकेंड नंबर मतलब जो अदर नंबर दिया हुआ था -5/6, ये एकदम सही था। अभी क्या है कि दोनों का जो बेस का डिनोमिनेटर मतलब डिनोमिनेटर का जो एलसीएम है उसको लिए, तो दोनों का डिनोमिनेटर का एलसीएम 4 और 6 का एलसीएम क्या आ गया, 4 और 6 का एलसीएम जब आप निकालोगे विद्यार्थी, तो ध्यान दीजिएगा, जब एलसीएम आप निकाल लेना है तो सीखे ही होगे, एलसीएम हमेशा इसका 12 आएगा। 4 और 6 का एलसीएम क्या आएगा, 12, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर भी है जो दोनों को काटता है। ठीक है, सबसे बड़ा नंबर 12 है, मतलब सबसे छोटा नंबर ऐसा है 12 भी है जो दोनों का कॉमन फैक्टर है, सबसे छोटा। ठीक है, लोएस्ट कॉमन फैक्टर इसका नाम ही है। तो -3/4 को क्या किए, ऊपर नीचे क्या किए हम कि अभी क्या है कि 12 आया इसका एलसीएम, तो -3 नीचे 12 बनाने के लिए इस जगह पे एलसीएम 12 आया, तो नीचे 12 बनाने के लिए 3 से गुना किए कि 4 × 12, तो ऊपर भी 3 से गुना करना पड़ेगा, क्योंकि हमको पता था कि उस जगह पे हमने देखा था प्रॉपर्टी नंबर 1 में कि मल्टीप्लाई और डिवाइड दोनों कर सकते थे, तो प्रॉपर्टी 1 में मल्टीप्लाई कर सकते थे ऊपर नीचे दोनों को। जब नीचे 12 करने के लिए नीचे 3 से गुना किया, तो ऊपर भी 3 से गुना किया, तो -9/12 आया। फिर नेक्स्ट इसी चीज़ में आप देखिएगा -5/6 में 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 12 आता है, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। 6 को 2 से मल्टीप्लाई किए तो 12 आए, तो ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो ये नंबर बन गया 10/12। अभी क्या है ना कि दोनों में बड़ा कौन है, तो हम लोग को पता चलता है कि क्लियरली -9 और -10 में बड़ा कौन है, तो -9 बड़ा है। अभी हम किसी दुकानदार के यहाँ जाएंगे, अगर एक बिस्किट लेते हैं 5 रुपये का, एक बिस्किट लेते हैं 6 रुपये का, तो भारी किसका रहता है, 5 रुपये घाटा में है। तो अगर हम उसके यहाँ उधार नहीं दिए तो 5 रुपये उधार है, एक ठो के पास 6 रुपये उधार है, तो 5 रुपये को जिसके पास उधार है तो कम उधार है, तो मतलब वो बड़ा नंबर। ठीक है, निगेटिव नंबर में जो छोटा नंबर होता है वही ज़्यादा बड़ा होता है। ठीक है, सीधी सी बात याद रखिएगा, एग्जांपल्स कभी और आपको दे देंगे अच्छे। तो यहाँ पे देख सकते हैं -9 और -10 में बड़ा कौन है, -9 बड़ा है, तो -9 बड़ा है, तो बेस तो सेम था दोनों का, तो -9/12 -10/12, तो -9/12 ज़्यादा बड़ा है। तो यही पूछ रहा था, -9/12 को मतलब जो ओरिजिनल फॉर्म क्या था, -9/12 ओरिजिनल फॉर्म में -3/4 था और -10 इस फॉर्म में ओरिजिनल था, तो दैट इज़ ये बन रहा है आपका। ठीक है विद्यार्थी, आगे देखते हैं एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, इसमें कहता है अरेंज द नंबर -3/5 7/10 -7/8। इस नंबर को किसका फॉर्म में अरेंज करना है, असेंडिंग ऑर्डर में, मतलब सबसे बड़ा छोटा नंबर लिखाएगा फिर बड़ा नंबर लिखाएगा, सबसे पहले छोटा नंबर लिखाएगा फिर बड़ा नंबर लिखाएगा। तो क्या है, तो गिवन नंबर दिया हुआ है आपका। अभी क्या है ना कि देखिए विद्यार्थी, एक जगह पे हमने एक पॉइंट नोट किया, शायद आपने नोट किया होगा, नहीं किया होगा, वीडियो पहुँच चुका, आप जरूर इस क्वेश्चन को बनाइएगा और अपने पास कॉपी में नोट डाउन कर लीजिएगा। -3/5 -7/10 यहाँ पे था, पहले से -7/10 था। हमने क्या किया, -7/10 था, हमने क्या किया, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख दिया। जो डिनोमिनेटर में माइनस था, मतलब डिनोमिनेटर जो निगेटिव था उसको पॉजिटिव हमने कर दिया। कैसे करते हैं पहले हम बता चुके हैं वीडियो में ही, तो बार बार तो टाइम वेस्ट करने से बढ़िया है कि आप पीछे जाकर देख लीजिएगा। ठीक है, तो -8/5 -5/8। अभी क्या एलसीएम ऑफ 5, 10 एंड 8, ये तीनों का एलसीएम लेते हैं। 5, 10 और 8 का एलसीएम अगर लेते हैं, हमने क्या किया, 5, 10 और 8 का एलसीएम लिया तो 40 आता है। तो सबका एलसीएम लिए 40 आया, तो 5 देखिए यहाँ पे एलसीएम जब 40 आया तो 5 यहाँ पे 5 को कितना मल्टीप्लाई करें कि 40 बन जाए, तो 8 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 40 बन जाता है। तो ऊपर भी 8 से मल्टीप्लाई कर दिए तो -24/, इतना बन गया।
यहाँ पे डिनोमिनेटर में 10 था, इसको 40 बनाने के लिए 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ा, तो 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे दोनों जगह हो गया। यहाँ पे डिनोमिनेटर में 8 था, यहाँ पे 5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई किया 40 बन गया, तो ऊपर ही मल्टीप्लाई करना पड़ा। अभी हमने क्लियरली देख सकते हैं कि -24 ज़्यादा बड़ा है -25 से, और -28 सबसे छोटा है। तो ठीक इसी तरह से -24/40 सबसे बड़ा हो जाएगा, और सबसे उसके बाद -25/40 हो जाएगा, फिर -28/40 हो जाएगा। तो इसका ओरिजिनल फॉर्म क्या लिखा हुआ था, -3/5, -5/8, -7/10 इस जगह आप देख सकते हैं। ठीक है, इसका ओरिजिनल नंबर में था, मगर हमको बोला था कि अरेंज करना है असेंडिंग ऑर्डर में, सबसे छोटा से बड़ा, तो सबसे छोटा नंबर तो यही है, तो इसको पहले मैंने ऐसे अरेंज कर दिया। तो यहाँ आप लिखिएगा द असेंडिंग ऑर्डर इज, यहाँ आप लिख दीजिएगा द असेंडिंग ऑर्डर इज, एक मिनट फिर से लिख देते हैं, हाँ ठीक है, यहाँ पे लिख दीजिएगा द असेंडिंग ऑर्डर इज असेंडिंग ऑर्डर इज यहाँ पे है दिया हुआ। ठीक, इस टाइम को नोट कर लीजिएगा, एक पॉइंट लिखना हम तो छोड़ देते हैं, मगर ध्यान दीजिएगा, इसको नोट कर लीजिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही देखिएगा, और रेशनल नंबर का थोड़ा बहुत आगे और भी पार्ट्स आएगा विद्यार्थी, इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, और वीडियो 1 से 2 बार जरूर देख लीजिए, जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो और एक्सरसाइज बनाने में ज़्यादा ईजी मिले। ठीक है, दैट्स ऑल, आज के लिए इतना ही, आज के लिए आपसे विदा।